गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अपना कंपलसरी पेपर है बीएससी बीएड और बीए बीएड का, उसकी ऑनलाइन क्लासेस में आज अपने बात करेंगे मृदा संरक्षण की, सॉइल कंजर्वेशन। इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि जैसे जो भूमि की ऊपरी परत है उसको अपने क्या बोलते हैं, मृदा। वो क्या है कि प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और इसका निर्माण क्या है कि कार्बनिक पदार्थों से होता है, ठीक है। मृदा सभी प्रकार की वनस्पति एवं कृषि के विकास का आधार है। मृदा की उत्पादन क्षमता में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यद्यपि इसकी रासायनिक बनावट मूल सेलों की संरचना पर निर्भर करती है, ठीक है। सामान्यतः यह माना जाता है कि मृदा एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होता और प्रकृति से संरक्षित करती रहती है, किंतु वास्तविक सत्य इससे भिन्न है, अर्थात मृदा का भी निरंतर विनाश होता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनती है। और जो जो चट्टानें होती हैं उनसे इनका निर्माण होता है, ठीक है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से मृदा नष्ट होती जा रही है, जो ऐसे संकट को जन्म दे सकती है जिसका निराकरण निराकरण संभव नहीं हो, ठीक है। इस कारण मृदा संरक्षण की विचारधारा का प्रारंभ हुआ और मृदा विशेषज्ञों के अतिरिक्त किसान एवं अन्य व्यक्ति तथा प्रशासन भी इसके प्रति सचेत हुआ। मृदा संरक्षण से पूर्व संक्षेप में उन तथ्यों को विवेचित करना। अब हम अपने क्या है कि उन चीज़ों को पहले देखेंगे कि किन किन कारणों से मृदा का विनाश होता है, फिर अपने संरक्षण की बात करेंगे। क्योंकि जो मृदा का संरक्षण हम तभी कर सकते हैं जब पहले अपने को कारण पता हो कि किस किस कारण से मृदा का जो वो विनाश होता है, मृदा जो है उसका अपरदन होता है, ठीक है। मृदा विनाश के मुख्य कारणों में से क्या है, अब मृदा अपरदन को अपने सॉइल इरोजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, सामान्य मृदा अपरदन, नॉर्मल सॉइल इरोजन। दूसरा जो है आपका जलीय मृदा अपरदन, वाटर सॉइल इरोजन। तीसरा जो है मृदा वायु द्वारा मृदा अपरदन, ठीक है। फोर्थ जो अपना है त्वरित मृदा अपरदन, एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन। तो जो सामान्य मृदा अपरदन है उसमें क्या है कि ये एक मंद गति से चलने वाली प्रोसेस है और इसमें क्या है कि मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। ये क्या है कि ये प्रोसेस जो है ये अपने इसको रोक नहीं सकते हैं, ये परमानेंट चलने वाली प्रोसेस है और ये धीरे धीरे चलती है। यह प्रक्रिया इतनी मंद होती है कि इससे मृदा की हानि अधिक नहीं होती। इसमें क्या है कि ज़्यादा हानि नहीं होती है मृदा को, और ये प्रक्रिया हमेशा से चली आ रही है। ये क्या है कि इससे ही मृदा का निर्माण हुआ है, ये जो प्रक्रिया इससे ही मृदा का निर्माण होता है। मान लो कोई जगह आपके रेतीली मिट्टी है और उसके पास में ही अगर या थोड़ी दूर पे उसके दूसरी दोमट मिट्टी है, तो ये क्या है कि जो रेतीली मिट्टी है या तो वो उड़ के दोमट मिट्टी में मिल जाए, या जो दोमट मिट्टी है वो धीरे धीरे किसी भी कारणों से वो धीरे धीरे उस मिट्टी में आ जाएगी, तो वो क्या है वो भी उपजाऊ मिट्टी के रूप में हो जाएगी। इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। नेक्स्ट अपने बात करें जलीय अपर्दन की। इसमें क्या है कि जल द्वारा मिट्टी का अपर्दन होता है, ठीक है। तो जल का जो बहाव होता है उसके साथ मिट्टी का जो कटाव हो जाता है, उससे जो ऊपरी भाग है वो अपर्दन हो जाता है। ये 4 प्रकार का होता है। परत अपर्दन जिसको सीट इरोजन बोलते हैं, रील अपर्दन, ठीक है, अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है तटवर्ती अपर्दन, रिपेरियन इरोजन। अब जो पहला जो अपना मृदा अपर्दन है वो क्या है कि ये वनस्पति विहीन ढालों प्रदेशों में जहाँ भूमि की संपूर्ण परत ही मृदा विहीन हो जाती है। अब इसमें क्या है कि पूरी पूरी एक परत के रूप में ऊपर से पूरी मिट्टी कट के और बहाव के साथ चली जाती है, पानी के बहाव के साथ चली जाती है। दूसरा जो है रिल मृदा अपरदन, इसमें क्या है भूमि पर छोटी छोटी नालियाँ, जैसे अपने पहाड़ों पे या कहीं देखते हैं कि छोटी छोटी नालियाँ जो है पानी के जो बहाव की वजह से छोटी छोटी जो नालियाँ बन जाती है, उससे जो मृदा है वो अपरदित होती है। तीसरा जो आता है अवनालिका मृदा अपरदन, ये क्या है, रील जो अपरदन है उसका एक बड़ा रूप है, मतलब जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वो बड़ी बड़ी नालियों के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या है कि
और वो क्या है कि चट्टानों तक पहुंच जाए, मतलब जो चट्टाने हैं वहां भी उनका कटाव शुरू हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, अवनालिका मृदा अपरदन कहलाता है। और तथा ये स्थायी रूप से अपर्दित करती रहती है, मतलब परमानेंट वहां पे हो जाए। एक तो क्या है कि बारिश हुई उससे छोटी छोटी नालियां बन गई पानी के बहाव के साथ, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन परमानेंट ही जहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा है वहां पे, जैसे पहाड़ों पे होता है, वहां पे क्या है कि जैसे परमानेंट जो पानी की जो एक नाली बन जाती है वो वहां पे हमेशा के लिए मिट्टी का अपरदन करती रहती है उस जगह से। तटवर्ती जो अपना अपरदन है, बहते हुए जल द्वारा अपनी सतह की ऊंचाई तथा मिट्टी को काटना, विशेषकर नदियों के किनारों पर इससे ऊपर की मिट्टी बहती रहती है। तो जैसे अपनी नदियों के किनारे जो मिट्टी है वो जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे कमजोर होती है वैसे वैसे नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये तटवर्ती मतलब जो तट के आसपास जो कोई भी नदी हो गई, नहर हो गई, कुछ भी जो भी है उसका अपरदन होता रहता है वहां के आसपास की जो मिट्टी होती है। नेक्स्ट आता है आपका वायु द्वारा मृदा अपरदन। शुष्क वनस्पति रहित असंगठित क्षेत्रों में अधिक होता है। जहाँ पे वनस्पति कम होगी वहां पे वायु द्वारा अपरदन क्या है कि अधिक होगा। अगर वनस्पति है तो क्या होगा, कम होगा। तीव्र प्रवाहित वायु एक स्थान से मृदा को प्रवाहित कर दूसरे स्थान पर जमा करती है, इससे उस स्थान की हानि अधिक होती है जहाँ से अपरदन हुआ है। मतलब जहाँ से मिट्टी कट के गई है वहां ज्यादा हानि होती है, क्योंकि यह क्रम निरंतर चलता रहता है, जो मृदा विनाश का कारण होता है। भूमि की उपजाऊ परत इसके द्वारा समाप्त होती है। अब कोई भी उपजाऊ भूमि है, अगर वहां पे तेज आंधी से, तेज हवा से मिट्टी कट के दूसरे स्थान पे चली गई तो वो क्या, उपजाऊ जो उसकी मिट्टी है वो धीरे धीरे वहां से खत्म होती है। नेक्स्ट आता है आपका त्वरित मृदा अपरदन। त्वरित में क्या है, कोई पृथक प्रकार का नहीं होता, अपितु जो अपने ऊपर जो प्रकारों की बात की है उसमें तीव्र गति से होना। मतलब जितने भी कारण अपने ऊपर बात की है, वायु द्वारा, जल द्वारा, ये सारे क्या है, इनमें अपने अगर जो फोर्थ दो टाइप है अपना, इसमें क्या है कि अगर ये तीव्र गति से हो सब में तो उसको अपने त्वरित मृदा अपरदन बोलते हैं। वनस्पति विहीन प्रदेशों में तथा अनेक मानवीय क्रियाओं द्वारा मृदा अपरदन में तीव्रता आ जाती है। इसमें क्या क्या मानव की कुछ गतिविधियां जो शामिल हो जाती है उसकी वजह से उसमें और तीव्रता आ जाती है। यह मानवीय या कृत्रिम मृदा अपरदन भी कहलाता है, जो मृदा विनाश का सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है। विस्तृत क्षेत्रों में मानव द्वारा किए गए वनोन्मूलन के फलस्वरूप आज भी विश्व के विस्तृत क्षेत्र त्वरित मृदा अपरदन की चपेट में। अब अपने वन काट लिए, कहीं से जंगल काट लिया, पेड़ पौधे काट लिए, तो वहां से क्या होगा, वो किया तो मानव नहीं है, और वहां की जो मिट्टी अगर कट के कहीं जा रही है, मृदा अपरदन हो रहा है, तो वो क्या है कि त्वरित मृदा अपरदन हो गया। भूमि सकलन, ठीक है, लैंडस्लाइड जो है, और लीचिंग, निक्षलन जिसको बोलते हैं अपने, द्वारा भी भूमि का विनाश होता है। भूस्खलन में भूमि का एक खंड अलग विखंडित हो जाता है। यह प्रक्रिया पर्वतीय ढलानों पर या अवैज्ञानिक भूमि खुदाई के परिणाम स्वरूप होती है। जहाँ पे अपने माइनिंग वगैरह करते हैं तो क्या है कि मिट्टी का बहुत बड़ा भाग कट के वहां से अपरदित हो जाता है। जबकि निक्षलन में घुलनशील लवण आदि अंतःस्राव क्रिया द्वारा भूमि के नीचे चले जाते हैं, जिससे मृदा में खनिज लवणों की कमी हो जाती है और वह अनुपजाऊ हो जाती है। लीचिंग में क्या होता है कि जो लवण खनिज तत्व जो प्रेजेंट है वो क्या है कि पानी के साथ घुल के नीचे की तरफ जमीन में ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, तो वो क्या है कि उपजाऊ मिट्टी के लिए जो अपने उपजाऊ मिट्टी में जो खनिज लवणों की जरूरत होती है वो उसको नहीं मिलते, तो वहां पे क्या है कि वो अनुपयुक्त हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है। मृदा अपरदन के फलस्वरूप भूमि का विनाश हो जाता है। इससे भूमि का उपजाऊपन जो है नष्ट होता रहता है। अंत में भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है। मृदा के सूक्ष्म कणों के बह जाने अथवा उड़ जाने से कंकरीली भूमि शेष रह जाती है। मृदा अपरदन अधिक होने से वनस्पति विनाश तो होता ही है, साथ में पुनः वृक्षारोपण भी संभव नहीं होता। भारत में भूमि अपरदन का एक उदाहरण चंबल के बीहड़, जहां हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्षेत्र जो है मृदा अपरदन की चपेट में और बीहड़ में परिणित हो गया। ठीक है। जो बीहड़ जिसको बोलते हैं खाली जो भूमि है, ठीक है, मानवीय गतिविधियों जिससे जैसे वनस्पति का विनाश, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग इस क्रिया को त्वरित करती है। अतः भूमि का संरक्षण आज एक प्रमुख आवश्यकता है। अब अपने जो नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे भूमि का जो मृदा का जो संरक्षण है वो किन किन विधियों से अपने कर सकते हैं। आज अपने बात की कौन कौन से कारण है जिनके कारण
मृदा का विनाश होता है। थैंक यू।